टिक टिक टिक। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा हमारी जिंदगी का एक हिस्सा लेकर चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर घड़ी ना होती तो क्या होता? क्या हम समय को समझ पाते? क्या दुनिया आज इतनी तेज चल पाती? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक मशीन की नहीं, बल्कि इंसान की जिज्ञासा, संघर्ष और बुद्धि की कहानी है। घड़ी की कहानी, जो शुरू हुई थी सूरज की छाया से और पहुंच गई आज की स्मार्ट टेक्नोलॉजी तक। चैप्टर 1, जब समय सिर्फ महसूस होता था। प्रिमिटिव लाइफ। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब समय कोई चीज नहीं थी, वो सिर्फ एक एहसास था। सूरज उगा, दिन शुरू, सूरज डूबा, दिन खत्म। न कोई जल्दी, न कोई लेट। लेकिन जैसे जैसे इंसान सभ्यता की ओर बढ़ा, उसे महसूस हुआ समय को समझना जरूरी है। चैप्टर 2, खेती और समय की जरूरत। बर्थ ऑफ टाइम कीपिंग नीड। जब इंसान ने खेती शुरू की तो उसे सही समय पर बीज बोना था, सही समय पर फसल काटनी थी। अगर समय गलत हुआ तो पूरी मेहनत बर्बाद। यहीं से शुरू हुआ समय को मापने का असली सफर। सूरज की छाया, सनडायल। इंसानों ने देखा सूरज की रोशनी से बनने वाली छाया बदलती रहती है, और यहीं से बना पहला टाइम टूल, सनडायल। मिस्र, भारत और ग्रीस जैसी सभ्यताओं में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। लेकिन रात में काम नहीं करता, मौसम पर निर्भर। इंसान अभी भी संतुष्ट नहीं था। पानी की घड़ी, वाटर क्लॉक। अब इंसान में पानी को समय से जोड़ा। एक बर्तन में छोटा छेद, धीरे धीरे गिरता पानी। जितना पानी गिरा उतना समय बीता। इसे कहा गया वाटर क्लॉक। इसका इस्तेमाल अदालतों और मंदिरों में भी होता था। लेकिन पानी की गति बदल जाती थी, सटीकता कम थी। रेत और आग से समय, आवरग्लास और कैंडल। अब इंसान ने सोचा, अगर कोई चीज धीरे धीरे खत्म हो तो समय मापा जा सकता है। रेत की घड़ी, आवरग्लास, मोमबत्ती, कैंडल क्लॉक। खासकर जहाज़ों में इनका बहुत उपयोग हुआ। लेकिन ये भी सीमित थी। मशीन का जन्म, मैकेनिकल क्लॉक। अब आया असली बदलाव। 13वीं सदी में यूरोप में बनी पहली मैकेनिकल क्लॉक। इसमें गियर, स्प्रिंग और वजन का इस्तेमाल हुआ। ये चर्च और टावरों में लगाई जाती थी। पहली बार इंसान ने समय को मशीन में कैद किया। घंटी वाली घड़ी, टावर क्लॉक एरा। अब घड़ी सिर्फ देखने के लिए नहीं थी, बल्कि सुनने के लिए भी थी। हर घंटे घंटी बजती और पूरा शहर समय जान जाता। ये समाज को अनुशासन सिखाने लगा। पेंडुलम क्रांति, 1656। फिर आया सबसे बड़ा बदलाव। क्रिश्चियन ह्यूगन्स ने बनाई पेंडुलम क्लॉक। इसका पेंडुलम एक समान गति से चलता था, जिससे समय बेहद सटीक हो गया। अब घड़ी भरोसेमंद बन चुकी थी। समुद्र और समय, नेविगेशन रेवोल्यूशन। पुराने समय में समुद्र में रास्ता ढूंढना मुश्किल था। सही समय जानना बहुत जरूरी था। फिर बनी मरीन क्लॉक। इससे नाविक अपनी लोकेशन सही से पता कर सके। ये दुनिया की खोज में बहुत बड़ा कदम था। पॉकेट वॉच, पोर्टेबल टाइम। अब इंसान समय को अपने साथ ले जाना चाहता था, और बनी पॉकेट वॉच। अमीर लोग इसे स्टेटस सिंबल की तरह रखते थे। कलाई घड़ी, रिस्ट वॉच। धीरे धीरे पॉकेट वॉच बदलकर रिस्ट वॉच बन गई। खासकर सैनिकों के लिए ये जरूरी बन गई। अब समय हमेशा हाथ में था। क्वार्ट्ज क्रांति, 20th सेंचुरी। अब आई सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति, क्वार्ट्ज क्लॉक। इसमें क्रिस्टल वाइब्रेशन से समय चलता है। बहुत सटीक प्लस सस्ती। अब हर घर में घड़ी आ गई। डिजिटल युग, डिजिटल वॉचेस। अब घड़ी एनालॉग से डिजिटल हो गई। एलईडी और एलसीडी स्क्रीन, बैटरी से चलने वाली घड़ियां। समय पढ़ना और आसान हो गया। स्मार्ट वॉच, मॉडर्न एरा। आज की घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, आपकी सेहत, नींद, कदम सब ट्रैक करती है। कॉल्स, मैसेजेस, जीपीएस, सब कुछ। घड़ी अब मिनी स्मार्टफोन बन गई है। भविष्य, फ्यूचर। आने वाले समय में घड़ी शरीर के अंदर इम्प्लांट हो सकती है। एआर ग्लासेस में दिख सकती है। एआई इसे और इंटेलिजेंट बना देगा। सोचिए, पहले इंसान सूरज को देखता था, आज वो समय को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या हम सच में समय को कंट्रोल करते हैं, या समय हमें? समय न कभी रुका है, न कभी रुकेगा। घड़ी सिर्फ हमें याद दिलाती है कि हर सेकंड की कीमत है। यूट्यूब आउट्रो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती है हर चीज के पीछे की असली कहानी।